नमस्ते भारत। आज का हमारा विषय है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस यह पहली बार है जब हमारी जीडीपी माइनस में है, यानी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि वह जीरो से भी नीचे जा चुकी है। अप्रैल 2020 से लेकर मई 2020 तक एनएसओ ने जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही की जीडीपी -23.9% रही है। जीरो से भी नीचे, यानी 3 माह में हमारे देश में 8 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। पिछले 40 सालों में पहली बार देश की जीडीपी निगेटिव हुई है। जीडीपी होता क्या है? व्हाट इज जीडीपी? सकल घरेलू उत्पाद। सकल मीन्स सभी, घरेलू मीन्स घर से संबंधित, उत्पाद मीन्स जो कुछ भी कारखानों, खेती, सर्विस सेक्टर का उत्पाद होता है। एक वर्ष के अंदर हमारे जीडीपी का जो सकल उत्पादन हुआ है, जैसे जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, यह तीनों अहम भूमिका निभाते हैं। इन तीनों सेक्टर से आए पैसे और सरकार जितना पैसा विकास कार्यों पर लगाता है, सभी को जोड़ दिया जाता है, यही कुल जीडीपी होता है। जब जीडीपी में राष्ट्रीय जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल आती है। जीडीपी अर्थव्यवस्था का वह पैमाना है जिससे यह पता चलता है कि कोई भी देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी के लिए एक बेस ईयर होता है। इसी बेस ईयर के बेस पर आगे की जीडीपी काउंट की जाती है। जीडीपी की गणना हर तिमाही से होती है। इसकी गणना करने की जिम्मेदारी मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आने वाले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की होती है। जीडीपी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। 1944 में ब्रिटेन गुड सम्मेलन हुआ और उसके बाद से हमारे देश में जीडीपी की गणना शुरू हुई। 1996 में फर्स्ट क्वार्टरली रिकॉर्डेड जीडीपी स्टार्ट हुआ था। 1996 से पहले एनुअली डेटा तैयार किया जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना गया है, जिसका मुख्य कारण लॉकडाउन और कोरोना वायरस बताया जा रहा है। जीडीपी का कम होना यानी लोगों की आय कम होना। जीडीपी की गिरावट की वजह से बड़ी मात्रा में जॉब लॉसेस हुई है, जिसकी वजह से लोग एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हुए हैं। अब आइए जानते हैं अलग अलग सेक्टर के ग्रोथ रेट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.3%, माइनिंग सेक्टर में -41.3%, भवन निर्माण में -50%, खेती में विकास दर -3.4% है। हर सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वह यह शो करता है कि इकोनॉमी हमारी डे बाय डे नीचे जा रही है। खराब इकोनॉमी होने की वजह गवर्नमेंट द्वारा लिए गए पुराने डिसीजंस हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी का लागू होना, बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैंक फ्रॉड। जीडीपी में हम भागीदार कैसे हैं, आइए जानते हैं। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए, तो लोगों की कंजम्पशन कम हो जाती है और वो खर्च कम करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ओवरऑल जीडीपी डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल हो जाता है। इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि मनरेगा जैसे स्कीम्स में और फंडिंग बढ़ाई जाए, जिससे जनता के हाथों में पैसा आए। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि लगभग 12 मिलियन से ज़्यादा इंडियन पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे। 2019 का एक एनसीआरबी का डेटा पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 32,000 से ज़्यादा डेली वेज अर्नर और 10,000 से ज़्यादा लोगों ने फार्मिंग सेक्टर में सुसाइड किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था 2025 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, पर शायद यह सपना अब सपना ही लगता है।